चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है वास्तविक संख्याएं। लेकिन दोस्तों, वास्तविक संख्याएं समझने से पहले मैं कुछ संख्याओं पर चर्चा करता हूं। जैसे मैंने बोला 1/2, तो अब 1/2 के लिए अगर मैं कोई वस्तु अपने आप की 1/2 बचती है तो इसका मतलब है 50% से जब कोई वस्तु अपने आप का कितनी बची है 1/4, इसका मतलब आप कहेंगे वो कितने हैं 25% है। ऐसे ही मैंने बोला कि 1/3, तो वो अपने आप का 100 में से कितने परसेंट है 33 से ही 1/3%। लेकिन मैंने बोला कोई वस्तु है वो अपने आप का कितना बचा है 0.253468 डेड डैश कहाँ तक जा रही इनफाइनाइट तक। तो बताइए ये वस्तु शेष कितनी बची है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 वस्तुएं थी, उसमें से 0.25368% वस्तुएं उसने बेच दी या फिर इतना हिस्सा उसने बेच दिया, तो बताइए उस व्यक्ति के पास कितनी वस्तुएं बची। तो आप कहोगे सर ये हम इसे माप नहीं सकते, क्योंकि इसे बटे में नहीं लिख सकते, इसे बटे में नहीं लिख सकते। और ये जितनी भी संख्याएं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो हमारे पास टोटल अगर देखा जाए इसी तरह से अंडर रूट टू का मान भी होता है 1.41413 डेडस कहाँ तक जाता है और इस तरह से आगे √3 ये भी कितना होता है 1.7320508 इसी तरह से ये भी जाता है। देखिए दोस्तों, क्या √2 के मान को भी हम ठीक ठीक माप सकते हैं? नहीं। इसी तरह से क्या हम √3 के मान को माप सकते हैं? नहीं। तो इस तरह से हमें पता चलता है जो टोटल हमारे पास नंबर्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से टोटल नंबर्स? तो हम बात कर लेते हैं यानी वास्तविक संख्याओं की। तो देखो ये भी संख्याएं हैं, वास्तव में तो ये भी संख्या है और ये भी क्या है, संख्याएं। तो हम क्या बोलें, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इन्हें अगर देखा जाए इन्हें हम माप नहीं सकते, इन संख्याओं को क्या है माप सकते हैं। इनको माप नहीं सकते, इनको क्या है माप सकते। तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में, तो जिससे मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अपर में। क्या कहते हैं, अपर में। क्या कहते हैं, अपर में संख्या। क्योंकि इन संख्याओं को हम क्या नहीं कर पा रहे, माप नहीं पा रहे। ओके। और जिन्हें माप सकते हैं, जो मापा जा सके, वो क्या कहलाता है, परिमेय। क्या कहलाता है, परिमेय। सही है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन दे सकते हैं साधारण शब्दों में कि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए नंबर लाइन तो आप जानते ही होंगे, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, डेड डैश कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके डियर, ये -1, ये -2, ये डेड डैश कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं √2 की, तो √2 कहीं यहाँ स्थित होगा 1 से तो ज़्यादा है, लेकिन 1.5 से क्या है, कम है। सही। इसी तरह से क्या है, 1.5 का मतलब ना समझा हो तो 1.5 से क्या है, कम है दोस्त। इसी तरह से √7 है, वो क्या है, 1 से तो ज़्यादा है और 1.5 से भी ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, 2 के नज़दीक है, तो यहाँ कहीं होगा। समझ रहे हैं। तो √2 को भी लिख सकते हैं हम, √3 को भी क्या है, नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। इस प्रकार जो टोटल हमारे नंबर्स हैं वो कैसे हैं, परिमेय। कैसी संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों देखिए इससे आगे, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। संख्याएं हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती हैं, वास्तविक और हमारे पास परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले दोस्तों चर्चा कर लेते हैं परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हेडिंग डालिए परिमेय संख्याएं, हेडिंग डालिए दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं।
परमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए परमेय संख्या आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि परमेय संख्या क्या है, बटे वाली सभी संख्याएं कैसी हैं, बटे वाली। और मान लीजिए बटे वाली ना लें, हम ले लें 1, तो 1 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ले लें तो 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं किसी संख्या के बटे में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगी परमेय संख्या। तो इस प्रकार मैं डेफिनेशन देना चाहूँ परमेय संख्याओं की, तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए P/Q का मतलब है अंश बटे हर के रूप में, किसके? अंश बटे हर के रूप में, अर्थात बटे के रूप में। ओके, जैसे 1/2, 1/3, 1, जो भी मन में आए 50, लेकिन उनके बटे में क्या होना चाहिए? कुछ होना चाहिए, आदि। ये सभी क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि इन्हें हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 1 के तो बटे में कुछ है नहीं, ये 15 के बटे में तो कुछ है नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या के बटे में हम 1 लगा लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये क्या है? इनके बटे में भी, इसके बटे में भी। ओके, तो आगे कुछ शर्तें हैं परमेय संख्याओं की। तो परमेय संख्याओं की शर्तें क्या है? पहली शर्त है जहां P/Q में Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ओके, हो, यानी क्यों ये बात क्यों कही है? क्योंकि P/Q में Q है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, यही है P के लिए, आप अगर Q बराबर 0 रख देंगे, वो 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना? इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, अनंत की तरह, अपरिमित। कितना आएगा दोस्तों? अपरिमित। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा है जहाँ P/Q पूर्णांक हैं। क्या है दोस्तों? ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? पूर्णांक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं से प्रश्न सॉल्व होता है। कौन सा? जो बच्चों के मन में डाउट बना रहता है, सर इसी तरह से तो हम परमेय संख्याएं लिख रहे हैं, लेकिन इसी तरह से क्या लिखते हैं? भिन्न। तो यहाँ से टॉपिक एक तैयार होता है, उसका आंसर यही है। किसका? भिन्न और परमेय संख्या में अंतर बताता है। आपने पूर्णांक तो पढ़े ही होंगे। पूर्णांक मतलब -∞ से कहाँ तक की संख्या है? 0, फिर कहाँ तक की? +∞ तक की जितनी भी संख्याएं आती, लेकिन वो पूरी हो। जैसे मैं कहूँ 1/2 पूर्णांक है, नहीं, क्योंकि अपने आप में ये पूर्ण नहीं है। इसी तरह से मैं बोलूँ 50, यस 15 का मतलब पूरा है। तो ये कैसी संख्या है? एक पूर्णांक है। सेकंड है, थर्ड क्या है दोस्त? थर्ड है P/Q सहे आवाज संख्याएं हैं। कैसी हैं? सहे आवाज संख्याएं हैं। ओके डियर, अब दिक्कत यहाँ आती है। कौन सी दिक्कत आती है? ये देखिए, ये क्या होता है? ये क्या होता है? सहवाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहवाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो हेडिंग डाल लेते हैं यहीं पर, सहवाज्य संख्याएं। सहवाज्य संख्याओं का मतलब है, जैसे उदाहरण के लिए 3, 5 सहवाज्य संख्या। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होती है।
अफाज संख्याएं। दोस्तों समझ लेते हैं यहाँ पर सह आवाज संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, वे संख्याएं जिनके मध्य का HCF मासा एक होता है। दोस्तों समझिए ये बात क्या कहना चाहते हैं। वे संख्याएं जिनके मध्य का HCF का मतलब है मासा कितना होता है 1। इसका मतलब ये हुआ, वैसे मैं आगे चल के समझाऊंगा ये मासा। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो अगला ही टॉपिक जो आने वाला है वो क्या है, HCF एंड LCM। इतने बेहतरीन तरीके से है कि आप इस टॉपिक के लिए कभी नहीं भूलेंगे। तो सहवाज संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके मध्य का HCF कितना होता है 1 होता है। जैसे HCF का मतलब है इनके मध्य में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक के अलावा केवल इनके बीच में एक ही कॉमन होता है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 में अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर करें तो 1 गुणा 3, इसी तरह से 1 गुणा 5। लेकिन मैं बोलूँ क्या, बताइए दोस्तों, 6, 8 सहवाज संख्याएं हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके मल्टीपल हो जाएंगे 2 × 3, इसके जो मल्टीपल हो जाएंगे 2 × 4। यहाँ देखिए दोस्तों, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, 2 क्या है, कॉमन है। लेकिन हमने क्या कहा था, सहवाज संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें क्या है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, जिनके मध्य का HCF कितना होता है 1 होता है। चलिए दोस्तों, शायद आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह से कुछ और चर्चा देखिए, आप कुछ और चीज़ों पर चर्चा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, डैश कहाँ तक जाती हैं, अर्थात गिनती की जितनी भी संख्याएं वो सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक। तो बताइए, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं क्या वो परमेय संख्याएं हैं? आप कहेंगे यस। कैसे? क्योंकि 1 के बटे में अगर मैं 1 लिख लूँ तो बताओ ये परमेय संख्या बन जाएगी। और यहाँ पर दूसरी शर्त ये भी फॉलो होती है, इनके बीच में क्या है, HCF भी कितना है, 1 है। दूसरा, इसी तरह से 2 के बटे में 1 लिख लूँ तो ये भी क्या बन जाएगी, एक प्राकृतिक संख्या, कैसी, परमेय संख्या बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, परमेय संख्याएं। इसी तरह से मैं लिखना चाहूँ तो पूर्ण संख्याएं। क्या दोस्तों, पूर्ण का मतलब इसके आगे 0 लगा दो तो ये बन जाएगी डैश कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों ये भी बताओ, 0 के बटे में 1 लगा लूँ तो ऊपर 0 नीचे 1, यानी ये अंश है, ये क्या है दोस्तों, हर है। तो बताओ ये भी एक परमेय संख्या बन गई, और इनके बीच में कुछ कॉमन है नहीं। तो 0 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। इसी तरह से माइनस की जितनी भी संख्या है उनके बटे में 1 लगा दो तो वो भी क्या है, परमेय संख्याएं हैं। तो शायद आपको परमेय संख्या में अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी। लेकिन हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, HCF। तो दोस्तों जुड़ना है, कमेंट करें, कमेंट करिएगा क्या आपको HCF का टॉपिक चाहिए। ओके दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अब हमने क्या सीखा, परमेय संख्याएं। आगे सीखने जा रहे हैं अपरमेय संख्याएं। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं, एक तो डायरेक्ट डेफिनेशन देख सकते हैं, जो परमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं हैं वे क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो परमेय नहीं होती वे क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। अर्थात जिन्हें हम माप नहीं सकते वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने बोला, अभी आपने देखा √2, अभी आपने देखी, मैं दिखा देता हूँ ऊपर, मैंने बोला √2, तो √2 को आप क्या माप पा रहे थे, नहीं। √3, क्या आप √3 को माप पा रहे थे, नहीं।
इसी तरह से जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं वो सभी क्या होती हैं, अपर में, क्योंकि उनके मान हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, कुछ लगभग में आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे किसे किसे नहीं मापा जा सकता, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 डैश और क्या है, पाई। क्या दोस्तों, पाई। हाँ दोस्तों, ये भी एक कैसी संख्या है, अपर में। क्यों है, क्योंकि आप 22, पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है दोस्त, 22/7। जैसे ही इसमें भाग देंगे 22/7 में, तो ये देखेंगे ये भी क्या है, चलता जाएगा, कहीं भी रुकेगा नहीं। तो ये भी क्या है, एक अपर में संख्या है। शायद आपको समझ में आया होगा, क्या है, अपर में संख्याएं। तो अपर में संख्याओं पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अपर में संख्याएं क्या होती हैं। तो अपर में संख्याएं वे होती हैं जिनको हम क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकती, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए, शायद आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से आया होगा। तो आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से बनती है दोस्तों। अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। ओके डियर।